नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है साली बहू भाग छठा। जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा, सलोनी के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आ जाता है जिसके देखकर आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे की कहानी। देविका ने रेणुका को अपने पैरों से उठाया और अपने गले लगाया और कहा कि इसमें तो आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, आप मेरे पैरों को क्यों छू रही हैं। रेणुका ने कहा कि मैंने सुना है कि कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं और आप हमारी सलोनी के लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं, क्योंकि जैसे आपने सलोनी की कमी को उसकी खूबी में बदला, ऐसा नज़रिया तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है। इस दुनिया में एक आम इंसान तो ऐसा सोच ही नहीं सकता। देविका ने कहा कि छोड़िए इन सब बातों को, हमारे बीच की गलतफहमी खत्म हो गई, यही बहुत है हमारे और आपके लिए। अब बस आप सलोनी से उसकी मर्जी पूछ लीजिए और फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की रस्म शुरू करते हैं। सलोनी के पिता ने कहा कि जी, हम अभी सलोनी को बाहर बुलाकर आप सबके सामने उसकी इच्छा जान लेते हैं, पर मालिक एक समस्या अभी भी है। देव आहूजा ने कहा कि अब क्या समस्या है समधी जी। सलोनी के पिता ने कहा कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत नहीं है कि आपको कुछ दे सके। ऊपर से मुझे सलोनी की माँ ने बताया कि जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे, जिस पर सलोनी ने अपनी शादी के गहने जमींदार के पास गिरवी रख दिए हैं, तो हम असमर्थ हैं मालिक इस शादी के लिए। देव आहूजा ने कहा कि सबसे पहले आप हमें मालिक कहना बंद करिए, अब हम होने वाले समधी हैं, और दूसरी बात, आप कुछ नहीं कर सकते, पर एक बेटी का बाप जो अभी अभी हमारी कंपनी में मैनेजर के पद पे ज्वाइन हुआ है, वो तो कर सकता है। सलोनी के पिता ने हैरानी से रेणुका की तरफ देखा। देव आहूजा ने कहा कि आप। सलोनी के पिता हैरान हो गए। जी पर मैं तो कोई काम नहीं करता, देव आहूजा ने कहा कि अब तक नहीं करते थे पर अब करते हैं। मैंने आपको अभी और इसी वक्त अपनी सबसे बड़ी कंपनी में आपको मैनेजर के पद में नौकरी दे दी है। रेणुका और सलोनी के पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। सलोनी के पिता ने कहा कि मालिक, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कंपनी में मैनेजर के पद पे कार्य करूँ, आप मुझे कोई छोटी मोटी ही नौकरी दे दीजिए। देव आहूजा ने कहा कि पहली बात, अब आप हमारे समधी जी हैं तो हम आपको अपने छोटे से छोटा मान ही नहीं सकते, और दूसरी बात, किसने कहा कि आपके पास काबिलियत नहीं है। अरे आपके पास जो काबिलियत है वही तो हमारी कंपनी को चाहिए। सलोनी के पिता ने कहा कि क्या। देव आहूजा ने कहा कि तजुर्बा जो आपके पास मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा है, और मैं अपनी कंपनी नई सोच के साथ साथ तजुर्बा के साथ भी चलाता हूँ। और तभी रेणुका ने कहा कि इसलिए आप शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो नई जड़ों के साथ साथ पुरानी जड़ों की पकड़ भी मजबूती से रखते हैं। फिर देविका ने कहा कि जल्दी करिए, अब हमारी होने वाली बहू को बुलाइए, हम उसे शगुन देना चाहते हैं। फिर रेणुका ने सलोनी को आवाज़ लगाई। हालांकि सलोनी किचन के दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सब सुन रही थी, पर अपनी शादी की बात सुनकर सबके सामने जाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। हिम्मत करके आखिर सलोनी सबके सामने चाय का ट्रे लेकर गई, पर उसके हाथ बहुत जोर से कांप रहे थे। देविका ने सलोनी से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी माँ से होने वाली सासू माँ बनाओगी। सलोनी ने सिर नीचे के हाँ में सिर हिला दिया। फिर देविका ने उसे छेड़ते हुए कहा कि ये तुम्हारा हाथ डर से कांप रहे हैं, ये अपनी शादी की बात सुनकर शर्म से।
फिर सलोनी वहाँ से शर्माकर अपने कमरे की तरफ भाग गई और बाहर सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे के गले लगकर बधाई देने लगे। इधर कमरे में सलोनी ने खुद को बंद कर लिया और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। उसे भी अपने सांवले रंग से मोहब्बत हो रही थी। अब उसे अपने बुआ की बात याद आ रही थी, जो उस दिन उन्होंने सलोनी के लिए कहा था कि एक दिन सलोनी की भी बारात आएगी इस घर में, वो भी किसी की दुल्हन बनेगी और कोई उसे भी उसके सांवले रंग की वजह से मोहब्बत करेगा। अब तो जैसे सलोनी के पैरों में पंख ही लग गए हो। वो पूरे कमरे में इधर उधर नाच रही थी और खुद को शीशे में देखकर शर्मा रही थी, पर अभी भी उसके मन में एक आवाज़ उसे खुलकर हंसनी नहीं दे रही थी, और वो आवाज़ थी कि कहीं अगर लड़के ने मुझे देखकर न कह दिया पर कि ये रिश्ता उसके भैया और भाभी लेकर आए हैं, वो खुद नहीं आया है, और क्या पता उसे इस बारे में कुछ पता भी है या नहीं। क्या उसने कभी मुझे देखा है? और अगर नहीं देखा होगा और अगर देखने के बाद मना कर दिया, पर अब क्या करूं मैं? कैसे पता करूं अपने इस सवाल का जवाब? तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी बुआ सामने खड़ी थी, जिसे रेणुका और सलोनी के पिता जीजी कहकर बुलाते थे। सलोनी ने बुआ को देखते ही उनके गले लग गई। बुआ ने सलोनी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं कहती थी ना सलोनी कि एक दिन तेरे लिए भी ऊपर वाला अपने दरवाजे खोलेगा, और जिस दिन उसकी कृपा तुझ पर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुझे तेरा हक लेने से नहीं रोक पाएगी। अरे ईश्वर पर भरोसा रख बेटी, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सलोनी ने कहा कि पता नहीं बुआ, ये खुशी भी कब तक की मेहमान है। बुआ ने आश्चर्य से पूछा कि क्या बोल रही है तू सलोनी, क्या बात है? सलोनी ने कहा कि बुआ, उस लड़के ने मुझे पसंद किया है या नहीं, और क्या वो ये शादी करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि ये रिश्ता उसके भैया और भाभी लेकर आए, वो खुद नहीं आया, तो क्या इस रिश्ते में उसकी मर्जी है या नहीं? कहीं वो अब तक अनजान तो नहीं है मुझसे और हमारे होने वाले इस रिश्ते से। बुआ ने कहा कि तू सही कह रही है सलोनी, कि लड़के की क्या मर्जी है ये जानना भी जरूरी है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। सलोनी ने कहा कि नहीं बुआ, उनके सामने नहीं जाऊंगी। बुआ ने कहा कि अरे तू उनके सामने मत जाना, तू दरवाजे के पीछे खड़े रहना और वो सुनना जो तू मुझसे पूछवाना चाहती है। और फिर बुआ ने हंस दिया और साथ में सलोनी ने भी। सलोनी ने कहा कि क्या आप भी बुआ मुझे छेड़ रही हैं? बुआ ने कहा कि अच्छा चल, तेरे मन में सवालों का उनका जवाब दिलाते हैं। फिर सलोनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और बुआ देव और देविका के पास जाकर बैठ गई और उन्हें भी अपना परिचय देते हुए इस रिश्ते के होने से बधाई दी। फिर बुआ ने कहा कि अगर आप लोग बुरा न माने तो एक बात पूछे। देव और देविका ने कहा कि जरूर, आप भी अपनी तसल्ली पूरी कर लीजिए। बुआ ने कहा कि क्या करे, तसल्ली तो पूरी करनी ही पड़ेगी, एक लड़की वाली बात है और लड़की की जिंदगी तो उसके पति के साथ ही कटे। देव और देविका ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? माँ ने कहा कि आपकी सोच तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर क्या आपके भाई की भी यही सोच है? सलोनी के रंग को लेकर देव और देविका ने एक दूसरे की तरफ देखा। बुआ ने कहा कि देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर सलोनी को अपनी पूरी जिंदगी आपके भाई के साथ बितानी है, न कि काटनी है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका भाई भी क्या सलोनी को पसंद करता है या नहीं। देविका ने कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारी शादी को 15 साल बीत चुके हैं और अब औलाद शायद होगी भी नहीं। और जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो ना मेरी सास थी और ना ही मेरे ससुर, सिर्फ देव जी
और उनके भाई 12 साल का कुणाल था। और तब से उसने मुझे अपनी माँ माना है और उसने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले मेरी पसंद के से लिए हैं। और जब हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं तो मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे, हम उससे शादी करवा देंगे। पर कुणाल ने साफ कह दिया कि उसे अपने देव भाई की पसंद की लड़की से ही शादी करनी है, क्योंकि उसे मुझे देखने के बाद अपने भाई की पसंद पर पूरा भरोसा था। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि उसे सलोनी भी पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि आएगी और आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। फिर क्या करूं, हमारी सलोनी ने बहुत दुख झेले हैं खुद के सांवले रंग की वजह से। इसलिए एक बार फिर हमारी बच्ची की उम्मीदें टूटे, ये हम नहीं चाहते। तो एक बार आप अपने देवर से भी सलोनी की बात करवा लेते और फिर शादी की रस्म करते तो अच्छा होता। देव और देविका ने कहा कि जी, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप लड़की वाले हैं और आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी हमें सौंप रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको तो अपनी बेटी की चिंता होगी ही। आप चिंता न करें, हम घर जाकर सीधे कुणाल से बात करते हैं और सलोनी की फ़ोटो दिखाकर उसका जवाब जानकर सबसे पहले आपको खबर करते हैं। फिर देव और देवी का आहूजा वहाँ से इधर दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सुनने वाली औरतों ने भी जब देखा और सुना कि सलोनी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, तो सब हैरान होकर एक दूसरे को देखती रह गई। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी की किस्मत ऐसे भी दिन दिखा और सुना सकती है। फिर वही औरतें जो बचपन से लेकर अभी तक सलोनी को उसके सांवले रंग की वजह से ताने देती थी, आज वही उसके गले लगकर उसे बधाइयाँ दे रही थी। सलोनी के घर पर तो सब बहुत खुश थे, पर सलोनी को अपनी छोटी बहन गौरी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। कर अपने पिता से कहा कि पापा, मेरी शादी बात चल रही है, हम सब कितने खुश हैं ना, बस कमी है तो गौरी की। आप अगर इजाज़त दे तो पापा, मैं जाकर गौरी से मिल आऊं। सलोनी के पिता कुछ कह पाते कि रेणुका ने ही सलोनी को साफ मना कर दिया कि उस लड़की से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ही मेरा आखिरी फैसला है। सलोनी तो सच जानती थी कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, इसलिए वो चुपचाप अपनी माँ के फैसले को मान गई। पर सलोनी के पिता को रेणुका का अपनी उस बेटी के लिए बदल जाना, जिसे उसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, थोड़ा अजीब लग रहा था। पर गौरी ने गलती ही ऐसी की थी। उसके बाद सलोनी के पिता भी उससे नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी रेणुका के फैसले को सही माना। इधर देव और देवी का आहूजा अपने घर पहुंच चुके थे, जहां पर कुणाल उनका इंतजार कर रहा था। देविका को तो कुणाल के आते ही गले से लगा लिया और एक छोटे बच्चे की तरह शिकायतें करने लगा कि आप लोगों ने तो कहा था कि सुबह आ जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, फिर 2 दिन कैसे लग गए आप लोगों को। फिर देव ने बताया कि काम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें एक रात वहाँ रुकना पड़ा। फिर देविका ने कुणाल की उसके रिश्ते के बारे में बताया। ये सुनकर कुणाल भी शर्मा गया और फिर देविका ने सलोनी की फ़ोटो उसे देते हुए कहा कि ये है वो लड़की जिसे हमने तेरे लिए पसंद की है। हमने तो सब वहाँ फाइनल कर दिया और लड़की ने भी हाँ कह दी, बस तेरे ही हाँ का इंतज़ार है। कुणाल ने भी अपनी भाभी देविका का फ़ोटो बिना देखे ही वापस देते हुए, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है, आप लोगों ने जिसे भी मेरे लिए पसंद किया है वो लाखों में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगी। और फिर कुणाल ने अपनी सहमति भी शादी के लिए दे दी। देव और देविका ने कुणाल की हाँ सुनकर
तुरंत ही सलोनी के घर पर फ़ोन लगाकर ये खुशखबरी उन्हें भी दी। कुणाल ने शादी के लिए हाँ कह दिया। ये सुनकर तो जैसे सलोनी के पूरे घर में दिवाली जैसी रौनक आ गई और सलोनी को भी अब तसल्ली हुई कि सच में दुल्हन बन सकेगी। और फिर मुहूर्त देखकर देव और देविका आहूजा ने शादी की तारीख पक्की कर दी। सलोनी और कुणाल की शादी तय हो जाने से दोनों ही घरों में खुशी का माहौल था। सलोनी को तो अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। सलोनी ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी भी शादी इतने बड़े और अच्छे परिवार में होगी, या उसकी सगी माँ जिसने हमेशा से ही सलोनी को उसके सांवले रंग की वजह से नफरत की, वो माँ आज भाग भाग कर उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी। पर इन सब के बीच अभी भी सलोनी को अपनी बहन गौरी की बहुत याद आ रही थी। पर सलोनी अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए लाख मन होने के बाद भी सलोनी ने गौरी से न मिलना ही सही समझा। सलोनी के घर में पूरे मोहल्ले के लोगों का आना जाना बना हुआ था। हर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलोनी का रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे हो सकता है। न रंग है न रूप, फिर भी इतने बड़े लोगों ने सलोनी को अपनी बहू बनाने का फैसला ले लिया। कभी कभी ऐसा सच लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। सलोनी के रंग रूप को हर कोई देख रहा था, पर उसके जो गुण थे वो कभी किसी को नहीं दिख रहे थे। और आज के वक्त में रंग रूप से ज़्यादा गुण ही काम आते हैं, पर लोग अक्सर भुगतने के बाद इस बात को समझ पाते हैं। सलोनी के घर के साथ साथ कुणाल के घर में भी चारों तरफ रौनक थी। पूरा घर जगमगा रहा था। कुणाल ने अपनी भाभी माँ देविका को फ़ोटो तो वापस कर दी थी, पर उसने मौका देखकर वो फ़ोटो चुराकर अपने पास ही रख ली थी और हर वक्त बस उस फ़ोटो को ही देखता रहता और न जाने कितने ही सपने संजो बैठता। सलोनी और कुणाल के रिंग सेरेमनी का फंक्शन था। दोनों घर बहुत खुशी और उत्साह में थे। सलोनी की माँ ने आज सलोनी को खुद अपने हाथों से सजाया था। थोड़ी देर में देव और देविका आहूजा साथ में कुणाल और उनके कुछ घर परिवार वाले रिश्तेदार सलोनी के घर पर पहुंच गए। उनमें से देव आहूजा के कुछ मेहमान सलोनी के घर को देखकर बातें बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब देव आहूजा के सामने जाकर बोल दे। सबको यही लग रहा था कि हो सकता है लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, इस वजह से गरीब की बेटी से इन लोगों ने रिश्ता पक्का कर लिया होगा। पर सलोनी के मोहल्ले वालों ने देव और देविका आहूजा सलोनी के लिए जो नेग लाया था उसे देखकर पागल हुए जा रहे थे। कुछ औरतें ने तो अपने गोरे रंग की बेटियों को तो काले रंग लगाकर सांवला कर दिया था, जिससे देव या देविका आहूजा को उनकी बेटी पसंद आ जाए और वो अपने भाई कुणाल की शादी हमारी बेटी से कर दे। छोटी सोच के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। उन औरतों को लग रहा था कि देव और देविका आहूजा ने सलोनी के सांवले रंग को देखकर उसे अपनी बहू बनाया है, इसलिए उन्होंने भी अपनी बेटियों को गोरी चमड़ी को काले रंग लगा दिया था। पर किसी ने भी देव और देविका आहूजा की सोच को नहीं परखा कि उन्होंने सलोनी में छिपे गुणों को देखकर अपने घर की बहू बनाने का फैसला लिया। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो गई और सलोनी को नीचे लाया गया। सलोनी को ऊपर से लेकर नीचे तक खूब सजाया गया था, महंगे महंगे कपड़ों और गहनों से, लेकिन सलोनी का चेहरा उसकी चुनरी से ढक दिया गया। दूर से देखने में सलोनी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर सलोनी को कुणाल के बगल में लाकर बैठा दिया गया।
कुणाल बार बार सलोनी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, पर सलोनी का चेहरा उसे दिख नहीं रहा था। सलोनी भी घूंघट के अंदर से कुणाल को देखने की कोशिश कर रही थी। जब उसने कुणाल को देखा तो वो खुद की किस्मत पर यकीन ही नहीं कर रही थी कि इतने सुंदर लड़के ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। पर सलोनी ने देव और देविका की बातों को सुना था कि कुणाल अपनी भैया और भाभी की पसंद को पूरा भरोसा करता है, और कुणाल के भैया और भाभी ने तो मुझे बहुत अच्छे से देखा है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। और फिर सलोनी भी सुकून से अपने फंक्शन का मज़ा लेने लगी। हीरे की दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सलोनी के लिए कुणाल के घर से हीरे की रिंग आई थी, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला हैरान था। फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाने की बारी आई तो कुणाल ने सलोनी को मिठाई खिलाने के लिए जैसे ही उसका घूंघट खोलने की कोशिश की तो सलोनी की माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि जमाई जी, अब शादी के बाद ही आप अपने दुल्हन का मुंह देख सकते हैं। कुणाल ने भी कहा कि ये क्या बात हुई भला, अपनी ही पत्नी को देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अब। रेणुका ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं जमाई जी, हमारे घर की कुछ प्रथा ही ऐसी है। और फिर सब हंसने लगे। फंक्शन भी अच्छे से हो गया और कुणाल का परिवार भी अपने घर लौट गया। सलोनी भी खुश थी कि भगवान ने उसे उसकी औकात से भी बहुत ज़्यादा। इधर बाहर आंगन में बैठी सलोनी के पिता अपनी पत्नी रेणुका से कहने लगे कि यकीन ही नहीं होता ना सलोनी की माँ कि हमारी सलोनी की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि उसका ब्याह एक अमीर और इतने लोगों के बीच होगा। कभी सोचा नहीं था कि सलोनी को ये सब भी नसीब होगा। जब सलोनी को देखकर हर लड़का ना बोल देता था तो लगता था कि कभी मेरी सलोनी की डोली इस घर से उठेगी भी या नहीं, क्या कभी मेरी बच्ची की शादी होगी या नहीं। अरे हम तो इतने पैसे वालों भी नहीं हैं कि मरने के बाद अपनी बेटी के लाखों संपत्ति देकर जाते हैं, जिससे मरने के बाद हमें सुकून होता है कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेगी। बड़ी चिंता होती थी मुझे अपनी बेटी सलोनी को लेकर। और इतना कहते कहते सलोनी के पिता की आंखें भर आई। रेणुका ये देखकर सलोनी के पिता के पास आई और उनके बगल में बैठ गई। एक और उसने कहा कि आप दुखी मत होइए, भगवान जब एक लड़की को पैदा करता है तो साथ में उसकी किस्मत के साथ उसे भेजता है। हर लड़की अपनी किस्मत लेकर इसी दुनिया में जन्म लेती है, इसलिए कभी लड़कियों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी किस्मत सब भगवान लिखता है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं कुणाल सलोनी का चेहरा देखेगा तो क्या रिएक्ट करेगा। देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।